तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी असत्य पाप के बारे में विस्तार से बताते हुए असत्य के त्याग करने की प्रेरणा कर रहे हैं। असत्य के 4 भेद बता करके ये बात बता दी गई है कि ये सभी वचन प्रमाद योग सहित होते हैं, इसलिए असत्य वचन में हिंसा निश्चित रूप से होती है। देखो, जहाँ प्रमत्त योग है, प्रमाद का योग है, वहाँ हिंसा अवश्य होती है। और ये असत्य के जो 4 भेद बताए गए हैं, ये बिना प्रमाद योग के नहीं होते हैं, प्रमाद योग सहित ही होते हैं। इसलिए असत्य वचन में भी हिंसा पाप होता है। और उसके आगे बताया गया कि समस्त झूठ वचन प्रमाद योग सहित होते हैं, बिना प्रमाद योग के कोई भी वचन पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। तो जहाँ पर गुरु के द्वारा, आचार्य आदि के द्वारा हेय उपादेय आदि स्वरूप कथन किया जाता है कि ये ग्रहण करना चाहिए और ये छोड़ना चाहिए। ग्रहण करने को हेय कहा और छोड़ने योग्य को उपादेय कहा। तो इस प्रकार कहने में किसी को कष्ट भी होता है या अप्रिय भी लगता है। जो वस्तु जिसको प्रिय है और उसे छोड़ने के लिए कहा जाए तो उसे अप्रिय लग सकती है वह बात है। किंतु वहाँ आचार्य बिना प्रमाद योग के या कषाय भाव के बिना उसके उपकार की दृष्टि से कह रहे हैं, इसलिए वह असत्य की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब आगे असत्य के त्याग करने के बारे में अंतिम उपसंहार करते हुए प्रेरणा कर रहे हैं कि किस प्रकार हम असत्य का त्याग करें। श्लोक नंबर 101 दोहराएंगे। भोगोपभोग साधन, भोगोपभोग साधन, मात्रं सावद्यमक्षमा मोक्तुम्, मात्रं साबद्यमक्षमा मोक्तुम्, ये तेऽपि शेषमनृतम्, ये तेऽपि शेषमन्वितम्, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु, समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु, भोगोपभोग निमित्त सावद्य वचन तज सकते नहीं, तो शेष अनृत वचन को तो तजो नित सर्वत्र ही। देखो, बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि 2 प्रकार से असत्य का त्याग होता है। एक पूरी तरह से असत्य का त्याग करना, जिसे सत्य महाव्रत कहा जाता है, और दूसरा स्थूल रूप से असत्य का त्याग करना, जिसे सत्य अणुव्रत कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से असत्य पाप का त्याग करना श्रावकों से संभव नहीं होता है। उन्हें अपने घर गृहस्थी के कार्य करने में, सावध्य आरंभ परिग्रह आदि की क्रियाएं करने में असत्य का व्यवहार होता ही है। तो पूर्ण रूप से त्याग अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर कहा है कि ये भोगोपभोग साधन मात्रम, जो भोग उपभोग के साधन मात्र, सावध्यम मोक्तम अक्षमा, सावध्य वचन छोड़ने में असमर्थ हैं। भोग उपभोग का जो सभी साधन हैं, भोग उपभोग के लिए ही सारी कार्य क्रियाएं की जाती हैं। आरंभ परिग्रह आदि की, व्यापार आदि की, कृषि, नौकरी, अन्य अन्य सेवा वगैरह जो भी कार्य किए जाते हैं, वे सब भोग उपभोग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो इन भोग उपभोग के साधन मात्र को, इनमें जो हिंसा होती है असत्य वचन आदि के माध्यम से, उनको छोड़ने में जो असमर्थ हैं, वे शेषम समस्तमपि,
बाकी के सभी अनृतम नित्यमेव मुंचन्तु। अनृत माने असत्य भाषण का नित्यमेव मुंचन्तु, निरंतर त्याग करें। यानी श्रावकों के लिए यहाँ प्रेरणा की गई है कि वे, क्योंकि उनको व्यापार आदि करना है, कृषि करना है या कोई सेवा कार्य करना है, तो इन कार्यों के करने में आरंभ परिग्रह आदि के कार्य करना है, भोग उपभोग खाने पीने पहनने ओढ़ने संबंधी सारे कार्य क्रियाएं करना है। और इन क्रियाओं में जितना सावध्य या असत्य आदि का उपयोग होता है, जिसके बिना काम ना चल सके, तो उतना वो नहीं छोड़ पाएंगे। तो उतना नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के सभी असत्य भाषण का निरंतर त्याग कर दें। इस प्रकार से उपसंहार के रूप में असत्य पाप का त्याग करने की प्रेरणा की है। अब असत्य वचन के भेदों में हम देखें कि 3 प्रकार से असत्य वचन के भेद किए गए थे, गर्हित, सावध्य और अप्रिय। तो हम गर्हित, सावध्य और अप्रिय वचन तो नहीं बोले जिनसे कोई प्रयोजन नहीं है, कम से कम ऐसे असत्य वचनों का तो हम त्याग कर ही दें। इस प्रकार से असत्य के त्याग करने, असत्य पाप को छोड़ने की बात यहाँ पर सत्य अणुव्रत के कथन में पूर्ण हुई। सत्य व्रत का हम पालन करें, ये बात यहाँ पर संपन्न हो गया है। 101 श्लोक दोहराते हैं हम। भोगोपभोग साधन मात्रं सावध्यमक्षमा मोक्तुम् एतेऽपि शेषमनृतं समस्तमपि नित्यमेव मुञ्चन्तु। इस तरह असत्य पाप का त्याग रूप सत्य व्रत का वर्णन पूर्ण हुआ। अब चोरी पाप के त्याग रूप अचौर्य व्रत का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। श्लोक नंबर 102 दोहराएंगे। अवितीर्णस्य ग्रहणम् परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् तत्प्रत्ययम् सैव च हिंसावधस्य हेतुत्वात्। तो स्तेयम, स्तेय कहलाता है चोरी करना। स्तेय में ता में एक ही मात्रा नहीं लगी है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सही करके पढ़ेंगे। स्तेय माने चोरी करना। तो यहाँ चोरी पाप के बारे में बताया जा रहा है कि चोरी पाप किसे कहते हैं, और उस चोरी पाप में भी हिंसा पाप लगता है, हिंसा होती है, ऐसा बता करके चोरी को त्याग करने के लिए यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है। चोरी का त्याग करना अचौर्य व्रत कहलाता है। जो नित्य प्रमादी योग से बिन दिए वस्तु का ग्रहण है, जान चोरी मान हिंसा घात कारण जिन वचन है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, सबकी हितकारी परम कल्याणी वाणी है। क्या कह रहे हैं? यत् प्रमत्त योगात्, जो प्रमाद के योग से। देखो, प्रमाद का योग सभी जगह हर पाप में आएगा। जहाँ प्रमाद का योग है वहीं पर हिंसा है, वहीं पर पाप है। अगर प्रमाद का योग नहीं है तो पाप भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले कह दिया यत् प्रमत्त योगात्, जो प्रमाद के योग से। अवितीर्णस्य परिग्रहस्य ग्रहणम, अवितीर्णस्य कहलाता है बिना दिया हुआ। यानी कोई हमें कोई वस्तु पदार्थ अगर देता है और हम ग्रहण करते हैं, तो उसने अपनी इच्छा से दिया और हमने ग्रहण किया, तो उसमें चोरी नहीं कहलाएगा। और जो अवितीर्णस्य माने बिना दिए हुए, क्या परिग्रहस्य ग्रहणम, परिग्रह का ग्रहण करना है। देखो, परिग्रह
के जो भेद किए थे बाह्य परिग्रह के, उसमें 10 भेद किए गए थे। दशसु वास्तुषु, 10 प्रकार के जो पदार्थ हैं बाह्य परिग्रह हैं, उसमें क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कौप्य, भांड, इस प्रकार के 10 पदार्थ हैं। तो ये सभी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं। इनको बिना दिए हुए जो ग्रहण करना है, कोई भी पदार्थ हो, चाहे सोना चांदी हो, रुपया पैसा हो, बर्तन कपड़े हो, या किसी की जमीन मकान दुकान वगैरह हो, उसको जबरदस्ती कोई किसी का ले लेता है या उस पर अपना अधिकार कर लेता है, तो वह भी इसमें इस परिभाषा के अनुसार चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्रमाद का योग रहेगा और बिना दिए परिग्रह का ग्रहण करना रूप क्रिया होगी। तत्स्तेयम, प्रत्ययम, उसे चोरी जानना चाहिए। और च सा एव, और वही वधस्य हेतुत्वात् हिंसा, वध का कारण होने से हिंसा है। देखो, चोरी में वध कैसे होता है? चोरी करने में द्रव्य प्राणों का भी घात होता है और भाव प्राणों का भी घात होता है। द्रव्य प्राणों का घात कैसे होता है? चोर कोई चोरी करने गया और किसी ने उसे चोरी करते देख लिया, तो ऐसी अनेकों घटनाएं देखने सुनने में चर्चा में आती हैं, समाचारों में आती हैं कि चोर ने उसको, या तो उसके पास बंदूक गोली वगैरह इकट्ठा कुछ लिए था तो मार दिया और वो मर गया, या अन्य किसी प्रकार से उसका किसी का गले में रस्सी वगैरह बांध के, फंदा डाल के, या सांस रोक के किसी प्रकार दबा के, या चाकू छुरा मार के उसके लिए घायल कर दिया, बाद में मर गया। तो इस प्रकार से द्रव्य हिंसा होती है चोरी के कार्य में। और दूसरे भाव हिंसा, चोरी करने में अपने परिणामों का घात किया उसने, तो अपने भाव प्राणों का उसने घात कर लिया, और इसके बाद जिसका उसने धन आदि द्रव्य हरण किया, चोरी किया, तो उसके परिणामों का भी उसने घात किया। जिसकी चोरी हो जाती है तो देखो कैसे उसके परिणाम होते हैं, अत्यंत उसको खेद होता है, कष्ट होता है, कलुषित परिणाम होते हैं, हाय हाय करता है, मैं तो लुट गया, मेरी तो चोरी हो गई, मेरा सब जो कुछ मैंने जोड़ जोड़ करके कमा कमा करके बहुत परिश्रम करके इकट्ठा किया था, मेरा सब कुछ चला गया। और ऐसे कभी कभी इसी तरह का सोचते सोचते कई लोगों को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है और वो मर जाते हैं। ऐसे उनके इतने तीव्र परिणाम इस तरह के होते हैं कि उनके प्राणांत भी कई बार हो जाया करते हैं। तो इस तरह से चोरी करने में वध का कारण है ये, इसमें भी हिंसा होती है, और चोरी पाप में, चोरी के कार्य में भी हिंसा है। इस प्रकार से चोरी का त्याग करने की प्रेरणा, चोरी में हिंसा होती है, पाप होता है, ऐसा बताते हुए की जा रही है। छोटे छोटे बच्चों को जब पाठशाला वगैरह में पढ़ाते हैं तो चोरी पाप का लक्षण बताते हुए इस प्रकार सिखाते हैं कि मालिक की आज्ञा बिन कोय, चीज गहे तो चोरी होय, या ते आज्ञा बिन मत गहो, चोरी से नित डरते रहो। इस प्रकार चोरी से बचने के लिए छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दी जाती है, तो वह चोरी के कार्य से भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं और चोरी नहीं करते हैं। अब श्लोक दोहराते हैं। अवितीर्णस्य ग्रहणम परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् तत्प्रत्ययम् स्थेयम् सैव च हिंसावधस्य हेतुत्वात्। इस प्रकार आज हमने श्लोक नंबर 101 में असत्य पाप को, असत्य को त्याग करके सत्य व्रत को अपने जीवन में अपनाने के लिए
धारण करने के लिए प्रेरणा स्वरूप उपदेश उपसंहार के रूप में समझा। और 102 नंबर श्लोक में अचौर्य व्रत अर्थात चोरी करने में भी हिंसा होती है, इसलिए चोरी करने का त्याग करते हुए अचौर्य व्रत को हमें धारण करना चाहिए। इस बात को हमने समझा। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य पूर्ण होता है। आप सभी के लिए जय जिनेन्द्र नमो अरिहंताणम्।